क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बिजी इंसान कौन है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। इस आदमी का नाम है इलॉन मस्क, जो बिलियन डॉलर कंपनीज के मालिक हैं, जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक, जिनकी करंट नेटवर्थ लगभग 414 अरब डॉलर है। अब आप सोच रहे होंगे, वो तो जीनियस है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। उसके पास भी सिर्फ 24 घंटे ही हैं, जो हमारे पास हैं। आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उन 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जानेंगे जो न सिर्फ एलन मस्क बल्कि बड़े बड़े अमीर लोग जैसे बिल गेट्स और जैक डोर्सी अपनी दैनिक लाइफ में यूज करते हैं और खुद को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का जिक्र पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी में मिला था। फिर कई ऑथर्स जैसे कैल न्यूपोर्ट और पीटर थील ने इस टॉपिक को डीपली स्टडी करके नई चीजें ऐड की। टाइम ब्लॉकिंग का सिंपल मतलब है अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए अलॉट करना। अगर आप वीडियो में बताई गई लर्निंग्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने काम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1, एलन मस्क, दी मास्टर ऑफ टाइम ब्लॉकिंग। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अपनी दैनिक जिंदगी में इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वॉल्टर आइजैक्सन की बुक इलोन मस्क के अनुसार इलोन मस्क अपने दिन को पहले से ही प्लान कर लेते हैं। उनके स्केड्यूल में इंटरप्शंस के लिए जगह ही नहीं होती। इलोन मस्क 5 मिनट का नियम। इलोन मस्क अपने पूरे दिन को 5 मिनट के टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और अपने काम को उन्हीं टाइम ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे वो अपनी मेंटल एनर्जी इस सोच में वेस्ट नहीं करते कि आज क्या करना है, बल्कि वो पूरी तरह फोकस करते हैं कि कैसे करना है। इस टेक्निक की मदद से वो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को दूर कर पाते हैं और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं। पार्ट 2, टाइम ब्लॉकिंग कैसे करें। तो अब हम समझ चुके हैं कि टाइम ब्लॉकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन सवाल वही, टाइम ब्लॉकिंग करें कैसे। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि टाइम ब्लॉकिंग प्रैक्टिकली कैसे की जाती है। पॉइंट 1, अपने काम को प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले वो काम जो तुम्हें आज ही करना है और जो हाईली इंपॉर्टेंट है, फिर वो काम जो मीडियम इंपॉर्टेंट है, और आखिर में वो काम जो अगर तुम नहीं भी करोगे तो भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट 2, पेन से एक सिंपल चार्ट बनाओ और उसमें अपने वर्किंग आवर्स लिख दो। जैसे मान लो सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक। पॉइंट 3, इन वर्किंग आवर्स को अपने फोकस टाइम के हिसाब से डिवाइड करो। फोकस आवर्स का मतलब एक बार बैठने के बाद तुम कितनी देर तक कंटिन्यूअसली फोकस्ड रह सकते हो। ये जानने के लिए थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। एक स्टॉप वॉच लो और कोई टास्क करना शुरू करो जो ना बहुत डिफिकल्ट हो ना बहुत इजी। कुछ देर बाद जब तुम टायर्ड फील करने लगो तो वही तुम्हारा करंट फोकस टाइम है। अगर तुम्हारा फोकस टाइम 15 से 20 मिनट से कम है तो खुद पर कंट्रोल करके धीरे धीरे इसे बढ़ाना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा फोकस टाइम 20 मिनट है तो हर 20 मिनट के बाद 3 से 4 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेना होगा। पॉइंट 4, अब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से टास्क उठाओ। जैसे टास्क 1 में तुम्हें 1 घंटा लगने वाला है तो उसे थोड़ा बफर देते हुए 1.5 घंटे का टाइम अलॉट करो और इस समय को 20 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करके चार्ट में फिल कर दो। पॉइंट 5, इसी तरह सारे टास्क्स को फिल करो, लेकिन याद रहे हर 3 से 4 टाइम ब्लॉक्स के बाद एक रेस्ट ब्लॉक जरूर ऐड करो ताकि बर्नआउट वाली सिचुएशन ना आए। पॉइंट 6, ब्रेक्स में ना रील स्क्रॉल करनी है ना यूट्यूब बिंज। इंस्टेड सीट से उठकर लाइट स्ट्रेचिंग करो या शॉर्ट वॉक लो। इससे मेंटल एनर्जी रिचार्ज होगी और तुम फ्रेश माइंड से फिर से काम कर पाओगे। टाइम ब्लॉकिंग सीखने के बाद ये जनरल टिप्स याद रखना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब हम टास्क को टाइम अलॉट करते हैं तो हमारा माइंड आइडियल सिचुएशन इमेजिन करता है। इसलिए अगर टास्क अलॉटेड स्लॉट में पूरा ना हो तो निराश मत हो, ये नॉर्मल है। लेकिन इस टेक्निक का रेगुलर यूज तुम्हें मास्टर बना देगा, इसलिए नियमितता आवश्यक है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो बस एक छोटा सा काम कर दो, नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और ऐसे लाइफ चेंजिंग आइडियाज लाने की मोटिवेशन देता है। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप उसे मिस ना करें। रिमेंबर, सीखना आसान है लेकिन अप्लाई करना ही असली गेम चेंजर है। सो लेट्स ग्रो टुगेदर।